कैसे हो आप सभी? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर यानी ये त्रिकोणमिति हम पूरी तरह से समाप्त कर चुके थे और उम्मीद है आप लोगों ने एंजॉय किया होगा ट्रिग्नोमेट्री को। और आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। अनुप्रयोग को बोलते हैं बच्चों एप्लीकेशंस, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के कुछ एप्लीकेशंस हम पढ़ने वाले हैं बच्चों। इसी इसी चैप्टर का एक और नाम होता है ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। ऊंचाई और दूरी, ठीक है, ये वाला भी नाम होता है इसी का। आज हम सीखेंगे कि किस तरह से हम किसी भी टावर की ऊंचाई के बारे में हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। ये इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। त्रिकोणमिति के बारे में बच्चों आप लोग जानते ही होंगे। आइए हम शुरू करते हैं, आज अपने नए चैप्टर का आगाज करते हैं। इस नए चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको इसका बेसिक थोड़ा बहुत जान लेना चाहिए कि इसमें क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। थोड़ी सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं अपना नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 9, क्लास 10th मैथ, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। और प्रश्नावली है 9.1 बच्चों। इसमें टोटल 15 क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं, 15 या 16 क्वेश्चन होंगे, बस ज्यादा नहीं। सबसे पहले मैं आपको ये त्रिकोणमिति के बारे में थोड़ा सारा बता देता हूं जो कि हम इसके अंदर यूज करने वाले हैं। इसके अंदर हम क्या यूज करेंगे, जिन फॉर्मूलों को हम यूज करेंगे। देखिए बच्चों, आपको त्रिकोणमिति के चैप्टर में पढ़ाया गया होगा लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम, ये पढ़ाया गया होगा। और इसमें आपका एक एंगल होगा, ठीक है। इस एंगल में क्या बताया गया होगा, कहीं से भी नाम दे दो, ए बी सी। एक बात आप याद रखना, इसके अंदर जो ये वाला एंगल होता है यानी कि 90 डिग्री के सामने वाला जो एंगल है ये हमारा कर्ण होता है, ठीक है। और हमारा इस वाले एंगल के सामने वाला जो एंगल भुजा होती है, जो हमारी साइड होती है, ये हमारी लंब होती है और ये हमारा आधार होता है, ठीक है। ये बात आप याद रखना। अब देखिए, जो हमारा ये वाला है एल, इस पर आता है हमारा लंब, आधार और फिर से लंब, ठीक है। एल से लंब, ठीक है। पर हम यहाँ पर ये नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे क्या, यहाँ पर आएगा सबसे पहले साइन, फिर कॉस और फिर आपका जी टेन। फिर इधर को क्या आएगा आपका, कॉट, सेक और कोसेक, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए कि क्या आता है क्या नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको यही फॉर्मूले रिवाइज करा देता हूं, जिससे कि बच्चों इसको 9.1 प्रश्नावली में हम क्या करेंगे, हमें एक वैल्यू दे रखी होगी, या आधार दे रखा होगा या लंब दे रखा होगा, हमें इस फॉर्मूले का यूज करके निकालना होगा, ठीक है। देखिए क्या होता है आपका, साइन थीटा इजिकल टू होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है। अब cos थीटा आता है, फिर cos थीटा इजिकल टू क्या, हमारा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। टेन थीटा आता है आपका, टेन थीटा क्या आ जाएगा आपका, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। कोट थीटा देखिए, कोट थीटा बराबर क्या आता है आपका, आधार बटे लंब। अब इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है, आधार बटे लंब। और कोट के बाद क्या है आपका सेक, सेक थीटा बराबर क्या आएगा आपका, कर्ण बटे आधार बटे आधार। उसके बाद में कोसेक क्या था आपका, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इजिकल टू क्या आएगा आपका, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, ठीक है बच्चों। ये फॉर्मूले हैं हमारे जिसका यूज हम त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग को
निकालने के लिए, सॉल्व करने के लिए हम करेंगे। इसे सॉल्व करने के लिए हम ये बात करेंगे, ठीक है। और इसमें इस चैप्टर के अंदर कुछ वैल्यू हैं जो हमें पता होनी चाहिए। फिलहाल मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जैसे कि हमारा ये कोई मीनार है, ठीक है, और यहाँ पर कोई लड़का या लड़की खड़ी है, ठीक है, ये खड़ी है कोई, और वो यहां से कहाँ को देखती है, यहां से इसकी आंख से, ठीक है, यहां से ये मीनार की चोटी को देखती है, यहां से मीनार की चोटी को देखती है, और इसकी आंख से ये हमारा आधार आ गया। तो देखिए, ये मीनार की चोटी को देख रही है, नीचे से ऊपर को देखा जा रहा है, नीचे से ऊपर को देखा जा रहा है। कहां को देखा जा रहा है, नीचे से ऊपर को। तो हमारा ऐसे में क्या बनेगा, यानी कि ये हमारा, ये जो नीचे से ऊपर को देखा जा रहा है, तो इस रेखा को हम क्या बोलेंगे, इस रेखा को बोलेंगे हम दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा। एक बार और सुनिए, जब हम नीचे से ऊपर को जब हम देखेंगे, ये इस टाइम ये बिंदु पर खड़ा है, यानी कि आधार पर, जमीन पर खड़ा है, ठीक है, इसकी आंख से बनने वाला कोण मीनार की चोटी तक का, जो ये मीनार की चोटी को देख रहा है, तो ये हमारा ये जो रेखा बन रही है इसकी आंख से, दृष्टि, दृष्टि यानी कि आई, ठीक है, दृष्टि रेखा कहलाएगी ये, ठीक है, ये क्या कहलाएगी, दृष्टि रेखा कहलाएगी। अब नीचे वाली को क्या कहेंगे, ये हमारी क्या है, क्षैतिज रेखा, इसको हम क्या बोलेंगे, क्षैतिज स्तर, क्षैतिज स्तर बोल सकते हैं या क्षैतिज रेखा बोल सकते हैं। लड़के की या लड़के की आंख से सीधा, जो जमीन के सीध में पैरेलल, ये सीधा है, इसके पैरेलल जो लाइन खींची जाती है मीनार तक, वो हमारी क्या होती है, क्षैतिज स्थल होता है। दृष्टि रेखा और क्षैतिज स्तर के बीच में जो एंगल बनता है, वही हमारा उन्नयन कोण होता है। कौन सा होता है वो, नीचे से ऊपर को देख रहे हैं, डिपेंड करता है कि हम कहाँ को देख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो एंगल है आपका, ये क्या है आपका, उन्नयन, उन्नयन कोण। अब बच्चों, उन्नयन कोण होता क्या है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूं, यहां मैंने लिख दिया उन्नयन कोण। उन्नयन कोण में बच्चों आपको ये पता होने चाहिए उन्नयन कोण कहते किसे हैं, ठीक है। उन्नयन कोण किसे कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं जब हम अपना सिर, अपना सिर ऊपर उठाते हैं, जब हम अपना सिर ऊपर उठाते हैं, ऐसी कंडीशन में ये उन्नयन कोण होता है, ठीक है बच्चों। आप लोग इस बात को याद रखना। और एक बात याद रखना, जब हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो ये उन्नयन कोण होता है, या आप ऐसे कर सकते हैं, जब नीचे से ऊपर की ओर देखा जाता है तो उन्नयन कोण होता है। और नीचे से ऊपर की ओर देखना, मीनार के चोटी तक देखना, ये जो लाइन होगी ये दृष्टि रेखा होगी। और जमीन के समांतर जो रेखा खींची हुई होगी वो क्षैतिज स्तर होगा। और ये जो खड़ी रेखा है, ये जो खड़ी रेखा है, आपको खड़ी जो रेखा दिखाई दे रही है इस तरह से, इसको ऊर्ध्वाधर लाइन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, ऊर्ध्वाधर लाइन, ठीक है बच्चों, याद रखना। क्षैतिज स्तर, क्षैतिज स्तर, दृष्टि रेखा और उन्नयन कोण, इनको आप अच्छे से याद रखना और आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे का समझाएंगे, ठीक है। नोट कीजिए बच्चों इसको। जो हमारी क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज स्तर है, इसको क्षैतिज स्तर बोलो या क्षैतिज रेखा बोलो, एक तरह से इसको हम बोल सकते हैं सोएवी रेखा, यानी कि पट रेखा। जो हमारी ये पड़ी रेखा है इसको क्षैतिज रेखा, और जो ये खड़ी रेखा है इसको बोलते हैं हम ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं अवनमन कोण की ओर। देखिए हम इसको साफ कर रहे हैं।
देखिए अवनमन कोण में क्या हुआ बच्चों, एक आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर कोई छत पर लड़की खड़ी है, ठीक है, ये छत है, समझ लो ये यहाँ पे छत है, और यहाँ पे कोई लड़की खड़ी है, ठीक है, और नीचे कोई लड़का खड़ा है। जब ऐसा नहीं होता है, जब हम शादी उदी में जाते हैं तो शादी में क्या होता है, शादी में लड़के लोग ऊपर को ताकते हैं इस तरह से, ठीक है, शादी में लड़के लोग ऊपर को ताकते हैं, ऊपर जो है छज्जे पे मैरिज हॉलों में आपने देखा होगा लड़कियां खड़ी होती हैं, ताकती हैं। तो जब नीचे से ऊपर की ओर लड़के देख कहते हैं कि ये भैया मेरी वाली है, ये इसे मैंने पसंद कर लिया, ठीक है, इस तरह से जो ये कहते हैं नीचे से ऊपर को देख रहे हैं, तो ये आपका कहलाएगा उन्नयन कोण, ठीक है। और अब लड़की ऊपर से देखती है, लड़की क्या करती है, ये तो हमारा ये मीनार समझ लो, ये छत समझ लो, और इससे ये हमने मिला दिया। अब लड़की यहां से देखती है, देखने के बाद में क्या होता है, वो नीचे को देखती है, देखती है, तो ये जो नीचे को देख रही है, ऊपर से नीचे को देखा जाना, तो यही क्या कहलाता है आपका अवनमन कोण। कौन सा कोण कहलाता है ये, इसी कोण को हम बोलते हैं अवनमन कोण। दोबारा समझिए, जब हम शादी ब्याह में जाते हैं तो वो लड़की क्या करती हैं, छत पे से नीचे को ताकती हैं। जैसे कि बारात आती है ना, बारात आती है तो बारात में क्या होता है, दूल्हे को देखने के लिए सब के सब अपने छज्जे पर आ जाते हैं, छतों पर आ जाते हैं, और ऊपर से जब वो नीचे देखते हैं तो ऐसी कंडीशन में ये बनता हमारा अवनमन कोण। और ये अवनमन कोण, उन्नयन कोण आप ये वाला भी समझ सकते हो, पर ये वाला नहीं होता है। देखिए क्षैतिज रेखा हमारी कौन सी होगी, ये होगी, जो हमारी पट है सोयाबी रेखा है, ठीक है। और ये जो हमारी इसकी आंख से नीचे को ये जो देख जा रही है, ये जो कोण बन रहा है हमारा, ये रेखा जो होगी ये कौन सी होगी, दृष्टि रेखा, ठीक है। अपनमन कोण कब बनता, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा, ये आपकी दृष्टि रेखा होगी, और ये आपकी होगी क्षैतिज रेखा, ठीक है, ये आपकी क्षैतिज रेखा या स्तर इन दोनों के बीच में ही बनता है। तो आपकी इसमें ऊर्ध्वाधर में कैसे बन जाएगा, अब आपको मैं बता दूं, ये हमारा जब ये वाला एंगल है जितने डिग्री का होगा उतना ही ये वाला होगा, क्यों, क्योंकि एकांतर कोण है आपस में, ठीक है। तो आप लोग इस बात को समझ ही चुके हैं कि दृष्टि रेखा क्या होती है, उन्नयन कोण क्या होता है, क्षैतिज स्तर क्या होता है, ठीक है, और अवनमन कोण क्या होता है। तो अवनमन कोण की डेफिनेशन मैं आपको दे देता हूं, अवनमन कोण शॉर्ट में दे देता हूं, वैसे तो आपकी किताब में लिखा हुआ ही है ये, ठीक है। क्या कहेंगे हम इसको, जब हम कहा देखते हैं, जब हम ऊपर से नीचे देखते हैं, जब हम अपना सिर अपना सिर नीचे झुकाते हैं। देखा होगा आपने, उन्नयन कोण क्या होता है, हम अपना सिर ऊपर को उठाते हैं इस तरह से, और अवनमन कोण में हम इस तरह से नीचे देखते हैं, ऊपर से नीचे को देख रहे हैं तो ऐसे हैं, और जब उन्नयन कोण होगा तो ऊपर को करके देख रहे हैं, ताक रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा उन्नयन कोण और अवनमन कोण का कॉन्सेप्ट है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए हम आपको एक एग्जाम्पल करके दिखा देते हैं, अपने पास से ले लेते हैं कोई सी भी वैल्यू, ठीक है। इनकी वैल्यू निकालना बहुत आसान है, जैसे कि कोई लड़का यहाँ खड़ा है और यहाँ पर कोई मीनार है, तो आपको ये बताना है इस लड़के से मीनार तक की दूरी आपको दी गई होगी रैंडमली, आप निकाल भी सकते हो, पर इसकी मीनार की ऊंचाई बतानी हो या किसी भी छत की ऊंचाई बतानी हो तो आप कैसे बताओगे इसको। अगर आप आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स होगा, ज्योमेट्री बॉक्स में आपने देखा होगा एक चांदे टाइप का एक आता है जिसमें एंगल नापते हैं, इसी तरीके की एक मशीन आती है, ठीक है। तो उससे हम एंगल निकाल सकते हैं कितने एंगल का है। अगर एंगल निकाल लिया और एक साइड हमें पता है तो हम ये मीनार की या छत की या किसी भी बिल्डिंग की ऊंचाई हम आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है बच्चों, इसीलिए आप लोग किसी की भी ऊंचाई पता कर सकते हो, किसी की भी,
बस आपको अपनी डिस्टेंस देखनी है, डिस्टेंस मीटर से नापी जा सकती है यहाँ से लेके यहाँ तक की, और उसके बाद में आप एंगल उस मीटर से निकाल सकते हो, जैसे आपका हिंदी में बोलते हैं उसको चांदा, चांदे से, ठीक है। जब एंगल पता चल जाए और डिस्टेंस पता चल जाए उसकी दूरी, तो हम इसकी ऊंचाई आसानी से निकाल सकते हैं किसी भी बिल्डिंग की, किसी भी इमारत की, ठीक है। तो ये था हमारा बेसिक। आइए हम इस पे सवाल देख लेते हैं। पहला ही सवाल देखते हैं क्या कह रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम पहला सवाल। तो ये है हमारा सवाल नंबर 1, और आज हम आगाज करते हैं अपने चैप्टर नंबर 9 का। बेसिक आपको बता दिया है। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? बहुत ही मजेदार चैप्टर है बच्चों, बहुत ही सिंपल चैप्टर है, इससे सिंपल चैप्टर और कोई से नहीं है, ठीक है। बस डिपेंड करता है आपको इसको इस्तेमाल करना आना चाहिए। इस ऐसे सवालों में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज बात है, एक ही चीज को ही आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से आपका एंगल बनेगा। किसी में आपको एंगल दे रखा होगा, किसी में एंगल नहीं दे रखा होगा, ठीक है। बस आपको अगर चित्र आप बनाने में कामयाब हो गए तो समझ लो आप सवाल कर लोगे, वरना आप नहीं कर पाओगे। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले डालेंगे हम यहाँ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन डालने से पहले, सॉल्यूशन तो डाल दिया है, कोई बात नहीं है। अब मैं आपको ये क्वेश्चन पढ़ के आपको बता देता हूँ। क्या पता आपको स्क्रीन पर साफ नहीं दिखाई दे रहा हो। आप लोग अपने सामने मैथ की बुक रखना और सॉल्व करना, ठीक है। सर्कस का एक कलाकार, ठीक है, एक कलाकार है, एक 20 मीटर लंबी डोरी, 20 मीटर लंबी डोरी है, ये जो है हमारी ये डोरी है। कितने मीटर लंबी है? 20 मीटर पर चढ़ रहा है, इस पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, इधर से भी टाइट है, इधर से भी टाइट है, और भूमि पर सीधे लगे खंबे, यानी कि ये भूमि पर ये खंबा लगा है इधर को, ठीक है। ये क्या है बच्चों? आपका खंबा, खंबा, ठीक है। और खंबे के शिखर से बंधा हुआ यदि भूमि, ये क्या है आपकी? ये आपकी हो जाएगी आपकी भूमि, ठीक है। भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है, तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बच्चों हमें ये ज्ञात करना, ये, ठीक है। ये एच हमें, ये हमें बताना है, खंबे की ऊंचाई हमें निकालनी है। तो आपको पता होगा कण, आप ये जानते हो ये कण होता है आपका, ये लंब होता है, और नीचे वाला ये क्या होता है आपका? आधार, ठीक है। तो कण और लंब किस में आते हैं आपके? त्रिभुज ए बी सी में हम बात करेंगे। हम देख लेते हैं क्या। ए बी बराबर हमने क्या माना है? एच, और ए सी बराबर हमें दे रखा 20 मीटर, ठीक है। ये हमें दे रखा है, और एच हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे बताइए बच्चों। हम लेंगे साइन थीटा। साइन थीटा इजिकल टू क्या होता है हमारा? लंब बटे कर्ण, ठीक है। आप लंब पहले लिखो या कर्ण पहले लिखो, बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला किसका है, साइन थीटा का है या कोस थीटा का। और हाँ, थीटा इजिकल टू कितना दे रखा है आपका? थीटा इजिकल टू दे रखा है 30 डिग्री, ठीक है। तो साइन तो ऐसे ही आ गया हमारा, और थीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 30, ठीक है। इसके बाद में लंब देखिए आपका कितना है? एच, और कर्ण कितना आ गया आपका? 20। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। बच्चों आपकी जो 90 तक की जो टेबल है, 90 तक की, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, ये भी आपको याद करनी है इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ये आ गया h/20। अब क्या करेंगे हम? दो की आड़ी तिरछी गुणा कर देते हैं, 2 की h से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2h बराबर 20 की 1 से कर देंगे 20, ठीक है। और h बराबर कितना आ जाएगा? 2 से 20 को काट दो, 2 ढाई 20, h बराबर आ गया 10। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? अतः खंबे की ऊंचाई 10 मीटर है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों।
इसी को ही आप अगर चाहो तो पलट के भी कर सकते हो। पलट के कैसे? आप इसी को लंब बटे कर्ण लिखा, कर्ण बटे लंब लिख दो, कुछ फर्क नहीं पड़ लिया, आंसर तब भी यही आएगा। और कर्ण बटे लंब होता है क्या हमारा? कोसेक के इक्वल टू होता है। और कोसेक थीटा कितना आपका? 30 डिग्री। लंब कर्ण कितना है आपका? 20। लंब आपका है h बराबर कोसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है आपकी? 2। ठीक है, इसके नीचे एक मानी 38 से गुणा कर दिया, 2h इजिकल टू कितना आ गया? 20। 2 से 20 को काटेंगे, h बराबर कितना आ गया? 10 मीटर। ठीक है, ये आपका 10 मीटर था। बस आपको ये बात याद रखनी है कि आप कैसे भी करो, बस पेपर में आप इतना करके आना है। ये सेकंड तरीका है सवाल को सॉल्व करने का, आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, ये सेकंड मेथड है। ठीक है, ये वाला जो है आपका सेकंड मेथड है। चलिए, पहला सवाल आपका पूरी तरह से कंप्लीट होता है, और नोट कीजिए आप लोग इसको। चलिए नोट कीजिए बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखते हैं हम ये दूसरा सवाल। दूसरा सवाल बेहद इंपॉर्टेंट है बच्चों, बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। एक साल मिस होगा तो उसके अगले साल आ जाएगा, उसके अगले साल मिस होगा तो उसके अगले साल आ जाएगा। बच्चों ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको वेरी 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 मोस्ट लगा लेना। ठीक है, और प्रैक्टिस अच्छे से करके जाना, इस जैसे सवाल बहुत आते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है। देखिए यहाँ पर ये एक पेड़ है, और पेड़ क्या हुआ? टूटकर ये किससे मिल गया? टूटा हुआ भाग मुड़ जाता है, मुड़ गया। ठीक है, टूटा हुआ भाग क्या हुआ? देखिए यहाँ पर ये एक पेड़ था, और पेड़ क्या हुआ? टूटा हुआ भाग इस तरह से ये मुड़ गया। ठीक है, इस तरह से मुड़ गया, और मुड़ने के बाद क्या हुआ? देखिए कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। जो ये पेड़ था, पेड़ जब जमीन से मिल गया तो पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगा। इसके साथ 30 डिग्री का एंगल बना दिया। 30 डिग्री का कोण बन गया। पेड़ के पाद बिंदु यानी कि पेड़ का जो आधार है, जो आधार है ना आपका, ये जो लेटी हुई रेखा है, इसको बोलते हैं पाद बिंदु की दूरी। जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है वो कितनी है? 8 मीटर है। कितना है? 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बच्चों पेड़ की ऊंचाई ये भी है और ये भी है, दोनों ही हमें निकालनी है। तो ये कितना है आपका? लंब है, और ये आपका कण है। लंब और कण दोनों निकालना। जब हम लंब और कण दोनों निकाल लेंगे तो फिर हम इनको आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे यहाँ सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन डालेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे? हमारे पास आधार दे रखा, क्या दे रखा हमारे पास? आधार दे रखा। तो सबसे सिंपल है फॉर्मूला हमारा, क्या करेंगे हम? देखिए डायरेक्ट ले लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी में बात करेंगे तो टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू, अगर आप वो ऊपर की डिटेल ना भी लिखोगे तो भी कोई बात नहीं है, चल जाएगा। ठीक है, टेन थीटा इज इक्वल टू हमारा क्या होता है? लाल बटे कक्का से आपको याद तो होगा, लाल बटे कक्का, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब बताइए बच्चों इसमें कितना है? लंब हमें फाइंड करना है, यानी कि लंब आ गया ए बी। आधार कितना है आपका? 8 मीटर। और टेन थीटा, टेन थीटा की वैल्यू कितनी है आपकी? 30। ठीक है, और टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3 बराबर ए बी अपॉन 8 मीटर। अब हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीपल कर देंगे। ए बी मल्टीप्लाई में √3 बराबर 8 मीटर। तो ए बी इजिकल टू कितना आ गया? 8 अपॉन √3। ठीक है, इतना आ गया, ये 3 बटे में पहुंच जाएगा। ठीक है बच्चों, एक काम करते हैं, यहाँ से मीटर हटा देते हैं, जब लास्ट में हम निकालेंगे तब लगा देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये तो आ गए हमारा लंब आ गया। अब कण और निकालना हमें। कण कैसे निकालेंगे हम? कण कैसे निकालेंगे?
कर्ण के लिए त्रिभुज एबीसी ले लेंगे फिर से एबीसी में। अब कर्ण देखेंगे, आधार, आधार बोलते हैं इसको बच्चों, क्या बोलते हैं? आधार। आधार और कर्ण किस चीज में आते हैं? आधार और कर्ण किस में आते हैं बच्चों? आधार और कर्ण कोस में आते हैं। कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका? आधार बटा कर्ण। ठीक है, कोस थीटा की वैल्यू कितनी है आपकी? 30 बराबर आधार कितना है आपके पास? 8 मीटर। और कर्ण कितना है आपके पास? AC। अब बताइए बताइए बच्चों, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है बच्चों, और ये ऐसे ही रहेगा हमारा। क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, AC की मल्टीप्लाई √3 से हो जाएगी, √3 इंटू AC बराबर 2 की मल्टीप्लाई 8 से हो जाएगी, 8 दूनी 16। तो AC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 16। √3 गुणा में बराबर के दूसरी पार लेके जाएंगे तो रूट में पहुंच जाएगा। ये आ गया हमारा AC। बच्चों ये हमारा पेड़ था, पेड़ टूटकर जमीन से मिल गया, तो ये भी पेड़ का हिस्सा है, ये भी पेड़ का हिस्सा, तो हमें दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पेड़ की ऊंचाई निकालने के लिए क्या हो जाएगा आपका? तो कैसे लिखेंगे आप पेड़ की ऊंचाई? पेड़ की ऊंचाई अतः पेड़ की ऊंचाई, अतः पेड़ की ऊंचाई बराबर AB प्लस AC। AB कितना है आपका? 8/√3, 8/√3 प्लस AC कितना? 16/√3, 16/√3। दोनों में एलसीएम क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा आपका √3। तो यहां आ गया 8 प्लस 16, कितना हो गया आपका? 24, 24/√3। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर हम कर देंगे हर का परिमेकरण, क्योंकि बटे में अंडर रूट की वैल्यू नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, बटे में अंडर रूट की वैल्यू नहीं छोड़ते हैं। यहाँ लिख दो दोबारा एक बार और, √3। ठीक है, तो परिमेकरण जब हम करेंगे तो √3 से हमने गुणा कर दी, √3 से हमने भाग कर दी। ठीक है, तो √3 की 24 से करेंगे तो क्या आ गया आपका? ये आ गया आपका 24/√3। √3 की 3 से करेंगे तो हो जाएगा हमारा 3, और 3 से 24 को काटेंगे, 8 या 24, यानी कि बचा आपका 8। तो क्या है आपका? 8/√3 मीटर। ये आपकी आई है पेड़ की टोटल ऊंचाई, यानी कि इसको मिला करके, लंब और कण को मिला करके आपकी टोटल ऊंचाई आ गई पेड़ की। ठीक है बच्चों, नोट कीजिए बच्चों आप इसको। चलिए, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन, थैंक यू। हमारी वीडियो को एंजॉय करते रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने सहपाठियों को भी बताइए। चलिए, गुड लक बच्चों, बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन, थैंक यू।